हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम और ढंबावना मैडम की ब्लाइंड फॉलोअर्स के बारे में कि एक खुशी की लहर दौड़ उठी है हमारी ढंबावना मैडम के ब्लाइंड फॉलोअर्स के दिल में कि अभी तक तो सिर्फ जो लड़ाई था, झगड़ा था, वो हम अकेले अपने कंधे पे संभाल के बैठे थे। जा जाके हर रिएक्शन वीडियो वालों को, जा जाके कमेंट्स करने वालों के साथ हम लड़ाई कर रहे थे। आज हमारी ढंबावना मैडम ने भी हमारी सपोर्ट में बात की है और मुंह तोड़ जवाब दिया हेटर्स को। कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पे बात करेंगे। ये जो नाम पे बवाल बना हुआ है, वो भी सिर्फ निक नेम्स पे, ये क्यों बना है? और जो ये ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कि अंधभक्ति करते हैं मैडम की, वो अंधभक्ति के लिए मैडम उनको कितनी अप्रिसिएशन देती है या मैडम उनको कितना इम्पोर्टेंस देती है, इस पे बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे जो आजकल इनका कंटेंट चल रहा है, जो इनके बोरिंग व्लॉग्स चल रहे हैं, कहीं सेम पैटर्न चल रहा है। क्योंकि जो इनके बेबी हैं वो तो थोड़े से कंफ्यूज हुए पड़े हैं, इनकी कंफ्यूजन पे भी बात होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। प्लीज़ जो जो मेरे जेन्युइन वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे नीड है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ढंबावना बोलें, मैडम नहीं बोलें। तो मैडम मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो इनको मैडम या फिर दीदू नाम से पुकारती हैं, तो इसलिए ये चीज़ कही जाती है। और साथ में अब हम बात करें मैडम जी के मुंह तोड़ जवाब देने पर, तो देखिए बड़ी खुशी की लहर आई है, बड़ी खुशियाँ आई हैं, बड़ी उमंग आई है। फिर से हौसला बंधा है ब्लाइंड फॉलोअर्स कहीं जाए इनके बदतमीज़ जो फॉलोअर्स ही कह दो चाहे के बारे में कहीं, क्योंकि वो जा जा के हर जगह बदतमीज़ी करते हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो कमेंट्स कर रहे थे उनको रिपोर्ट किया जा रहा था कि रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, बातें की जा रही थी। तो अब क्या हुआ कि मैडम ने खुद ने जवाब दिया। किसी ने उनको कमेंट किया कि छुन छुन की लेग में दर्द है, पर अब कोई चिंता नहीं है उसकी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये एक जानवर कंसर्न है जो कि कहा गया। हो सकता है, देखिए, जब इससे पहले इन्होंने दिखाया था कि मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, मे भी उस समय का ऑडियंस ने नहीं देखा होगा। अब सब पगलियाँ थोड़ी हैं कि हर कोई देखे। ठीक है, मैडम ये भी कह सकती थी कि हाँ मैं लेके गई हूँ, पर मैडम ने उसको पिंड किया कमेंट को। फिर पिंड करने के बाद मैडम ने कहा क्यों डॉक्टर के पास तुम्हारे चाचा जी लेके गए थे। सोचिए कि ये अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट करते हो। उसके बाद अराउंड 300 कमेंट्स आए हैं, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कहा गया ग्रेट रिप्लाई, वेल डन, आपने तो इनकी औकात दिखा दी। ये नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को अच्छे से आपने लताड़ा, वाह मैडम, वाह वाह मैडम। तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैडम ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर आए हो। अरे भाई, मैडम ने अपने व्यूअर्स के साथ बदतमीजी ही तो की है। एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा गया, आप जेन्युइन क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर दें। जब आप गिल्ट में गई थी मैडम, तब भी तो आप कह रही थी आपने, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका उस समय कंटेंट था, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में कुछ दिखाने को नहीं था, थंबनेल टाइटल में बताने को कुछ नहीं था, तो आपने कह दिया मैं तो गिल्ट में हूँ, मैं इनके पास जाती हूँ तो बच्चे फरी बेबीज़ परेशान हो जाते हैं, और अगर मैं फरी बेबीज़ के पास हूँ तो मैं गिल्ट में हो जाती हूँ कि मैं अपने बेबीज़ के। अरे ऐसा क्या है, एक ही घर है। देखिए, आपने अपने बच्चों को स्टोर रूम तो अलॉट किया हुआ है। देखिए, बहुत सारे इनके व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं, बार बार कमेंट्स करते हैं कि ऐसी मदर है कि जो अपने साथ बच्चों को नहीं सुलाती, साथ तो फरी बेबी सो रहे होते हैं, पूरा टाइम तो आप फरी बेबीज के साथ होते हो। बट मैडम जो हैं तब गिल्ट में चली गई। अगर आज किसी ने कहा तो मैडम ने कहा नहीं, आज दूंगी मुंह तोड़ जवाब। मुंह तोड़ जवाब देने से आप एक चीज़ देखिए, जो ये हम व्यूअर्स होते हैं, जो ये सब जो कमेंट्स करते हैं, ये हम लोगों को पहले तो उकसाया जाता है, नाम बताएं, अरे आप बताएं ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी कि नहीं, आप ये सजेशन दे कह के इंगेजमेंट ली जाती है। जब इंगेजमेंट आ जाती है, जब इंगेजमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनको डिस्टर्बिंग लगती है, लाइक ये डिस्टर्बिंग नहीं थी, पर यस मैडम को गुस्सा आ गया, मैडम को किसी भी बात पे गुस्सा आ सकता है, तो मैडम ने ये बात कर दी। तो इनके ब्लाइंड फॉलोअर जो है, मिला जवाब, मिला जो, अरे भाई क्या मिला जवाब? अगर ये व्यूअर्स ही नहीं होंगे तो मैडम का चैनल ज़ीरो हो जाएगा। वैसे भी आप देखें कि जो व्यूज़ हैं वो
कम ही हो रहे हैं। देखिए जो आज मैडम बात कर रही हैं कि मैं अपने फरी बेबीज़ का जितना मैं ख्याल रखती हूँ कोई नहीं रखता, सही बात है। आपके बेबीज़ हैं, आप ही ध्यान रखेंगे, या फिर जो कमेंट्स में आके पगलियाँ मैडम के बारे में बोल रही हैं कि मैडम के 5 बच्चे हैं, मैडम पाँचों बच्चों का ध्यान रखती हैं, पर आप एक चीज़ देखिए, जिसमें से जो 2 इनके ट्विन्स बेबी हैं, उनका सब कुछ तो नैनी कर रही हैं। जो ट्विन्स बेबीज़ हैं डंबावना मैडम के, उनका तो सब कुछ नैनीज कर रही हैं, चाहे उनको नहलाना हो, चाहे उनकी नैपी चेंज करनी हो, डायपर चेंज करना हो, चाहे उनको कपड़े पहनाने हो, चाहे कपड़े चेंज करने हो, सब कुछ। ये तो बस फॉर्मूला मिल्क बना हुआ बॉटल में मिल जाता है, जो मैडम ऑन कैमरा दिखा देती हैं। उसमें भी आप कई बार नोटिस करें कि कैमरा ही मुंह पर होता है कि भैया देखो हम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करें मैडम के बेबी के बारे में, सर के बारे में, तो सर जो कल के व्लॉग में गुड़िया लेटी हुई थी, आराम से जान के उठा के उसको पोषण पाओ भाई, पोषण पर अजीब और सी वॉक करी कि भैया, क्योंकि अब उनको पता है कि क्या बनाए, अब हमारा कैमरा ऑन है, अब हमें कंटेंट दिखाना है, तो अब ये दिखा रहे हैं। क्योंकि जो ये राइटर महोदय हैं, ये बड़े कंफ्यूज हुए पड़े हैं। अब इनको हो रहा है कि हमने तो स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि रेनी सीजन आएगा, बारिशों की आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसी मस्ती होती है, ऊपर से कैसा अमीरों के घर की बालकनी से कैसी बारिश लगती है, क्योंकि गरीबों के घर तो पानी भर जाता है, सही बात है। अमीर जो होते हैं वो कॉफ़ी चाय पकौड़ों के साथ मज़ा लेते हैं बारिश का। तो अब वो दिखाएं कि बीच बीच में बच्चे को दिखाएं। फिर एक और चीज़ है, जो सर हैं, सर अभी देखिए 1 महीने के बच्चे हुए, क्योंकि इनके थोड़े व्लॉग्स पीछे भी चल रहे थे, 1 से आप 5-7 दिन ऊपर लगा लें। तो जो ये सर हैं जो कहते हैं अरे देखो ये उड़ उड़ के बारिश को देख रहा है, ये लात घूंसे मार रहे हैं, ये उसकी प्रोटेक्शन करता है, वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। सर 1 महीने के बच्चे को तो अभी कुछ समझ ही नहीं, अभी तो उनकी नज़र भी नहीं टिकी, 6 महीने लग जाते हैं बच्चों की गर्दन और नज़र को टिकने में, जो धीरे धीरे चीज़ों को पहचानना शुरू करते हैं। पर आई डोंट नो सर, क्योंकि जो अपनी एक जिंदगी जीते हैं राइटिंग वाली, उसी को दुनिया को दिखाने में लगे हुए हैं। कईयों ने कहा कि दिवंका त्रिपाठी जो हैं, उनके भी ट्विंस बेबी हुए हैं 10 साल बाद ही, उनकी नकल कर रहे हैं। तो उनकी नकल ये कर नहीं सकते, रियलिटी है, उनकी नकल ये कर नहीं सकते। उनकी और इनके कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैडम ने कहा सॉन्ग, सॉरी, नेम को लेकर बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जो एलीट क्लब की प्रीमियम लेडीज़ हैं, वो दो लेडीज़ को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अरे भैया, मैडम तो चीखने ही लग गई। मैडम थोड़ा सा ध्यान रखें, बेबीज़ छोटे हैं, थोड़ा सा देखें। बेबीज़ आप जब बोलते हैं तो डोर को बंद करना पड़ता है। आपकी ऑडियंस तो आपको कह कह के थक गई कि थोड़ा सा ओवर लाउड होना बंद कर दें, ये बचपना छोड़ दें कि आप बच्चों को देख देख के हो करते हैं। बच्चे यही चीज़ें करते हैं, बच्चे दूध के टाइम रोते हैं, और सोने के टाइम सोते हैं। हाथ पैर जब बच्चा परेशान हो रहा है तो मारते हैं। जैसे कई बार कहेंगे ये तो दूध पीता है, ये पीता है, ये तो गट गट करके पी जाती है। अब देखिए नाम पे क्यों मुद्दा आया, जबकि जो हमारे सर हैं उन्होंने तो कहा मैं तो 6 महीने पहले ही नाम सोच चुका था। आपको पता था कि बच्चे जो हैं ट्विंस लड़का लड़की होंगे, जबकि आपने, मुझे याद है, गोद भराई में भी कहा था कि क्या क्या नाम रखे जाएं बताओ। ऑडियंस से पूछा गया था, अभी तो निकनेम पे ही चर्चाएं चली थी। गट्टू हो गया, फिर गट्टू से गुड्डू हुआ, अब गुड्डू पे भी चर्चा हो गई, मेरे भाई भाई का नाम है, उन्होंने कहा मेरे चाचा का नाम है। अरे भाई, आपको एक घर का नाम रखना है, पर देखिए जो ये नाम रखेंगे वो तो भैया ऑडियंस तक ही पहुंचेगा, वो तो ओवरऑल पूरी जिंदगी बच्चों के साथ टैग लगेगा। आप कह रहे हैं एक अलग नाम रखा जाएगा, उसमें से भी देखा जाएगा, मैंने बहुत सारे सोचे। अरे नाम नहीं हो गया, अलादीन का चिराग हो गया, जो मिल ही नहीं रहा, ना घिस के आप जिन्हें निकाल पा रहे हैं। ये तो हद ही हो गई कि नाम। अब क्या ये भी ऑडियंस को ग्रैब करने का एक तरीका है। अब ऑडियंस कहती है कि जो इनके इष्ट देवता हैं उनसे रख दीजिए। थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है नाम में चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा, पर अभी नहीं। अब जो प्रीमियम क्लब की प्रीमियम मेंबर जो इनकी मदर थी, माता जी को भी बड़ी दिक्कत हुई नाम बदलने में। तो जो ये नाम बदला हुआ तो माता जी तो बीच में आई नहीं। अब हुआ क्या, सोच तो पहले ही रखा था, बस वोटिंग की गई, तू बता इन लास्ट, यही चीज हुई। देखिए जो पुड़िया के लिए कहा जाता है कि ये तो नवजोत सिंह सिद्धू बनी हुई है, लाफ्टर चैलेंज बनी, बस पीछे से हंसी। तो देखिए वो बेचारी क्या करे, वो हंसे नहीं तो क्या करे। वो लड़ाई में नहीं बोल सकती, वो नाम में नहीं बोल सकती, क्योंकि मैडम ने अपने अकॉर्डिंग चलना है। मैडम ने ऑडियंस की
कमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि पहले चेरी पे भी बात हो रही थी, आपको याद होगा। फिर ऑडियंस ने कहा, आप देखिए हो सकता है धीरे धीरे नाम आ जाए गन्नू, क्योंकि कईयों ने कहा कि मेरे 8.5 साल का बेटा है, हमने रखा है क्योंकि हम बड़ा मानते हैं अपने, मतलब उनके फादर ने नाम रखा, तो हम बड़े इष्ट देवता अपने गणेश जी को मानते हैं, तो उससे रखा। पर मैडम सीधी उंगली से नहीं आएंगी, उनको टेढ़ी करके चीज़ों को लानी पड़ेंगी, क्योंकि वो कहना नहीं चाहती कि मैं ऑडियंस के थ्रू ये नाम बदल रही हूँ, या फिर मैं कंटेंट की प्रॉब्लम की वजह से करूँ, क्योंकि कंटेंट में कुछ दिखाने को नहीं है। सेम रिपीट मोड पे एक ही चीज़ है, सेम रिपीट मोड पे एक ही चीज़ है, बच्चे 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 बच्चों को। भाई आप टाइटल में, थंबनेल में बच्चों को लगा रहे हैं, पर बच्चों को तो अभी कुछ पता ही नहीं, उनके नाम में बच्चों को अभी क्या लेना देना। आप दोनों कंफ्यूज हुए हैं ना। आप कहते हैं जो ये साथ में सर हैं, सर जो बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब देखिए ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने नेगेटिव बोला कि भैया आप नेगेटिव हो, जो कमेंट्स आया था, तो आप एक चीज़ देखिए, जब इनके इन लॉज आए हुए थे तब भी मैडम के जो फरी बेबीज़ हैं वो साइडलाइन कर दिए गए थे, क्योंकि उस समय जो था सिर्फ और सिर्फ इन लॉज का जो कंटेंट था वो बहुत फेम चल रहा था, आपको पता है मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे। अब देखिए एक टाइम में ट्वीटी के साथ बड़ा इनका चलता था, ट्वीटी 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 होती थी हर जगह पे। पर अब वो कहाँ गई, उसको भी कमेंट्स आ रहे, उसके कमेंट सेक्शन में मैंने चेक किए कि आप गए क्यों नहीं। एक्चुअली मैडम नहीं बुलाना चाह रही, मैडम की शर्ट पे लोग नोटिस करते हैं कि फरी बेबीज़ के बाल हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये लोग सैनिटाइज करके तो बच्चे को पकड़ रहे हैं, पर जो बॉडी पे बाल हैं, या जो कहा जाए पसीना है, या ये जो फरी बेबीज़ को जैसे पुड़िया ने पूरा प्रॉपर पकड़ा, क्या है उसको, जो इनका कैन क्या है, जो पेट है उसको पकड़ा, तो वो उससे बाल वाल तो आए, बेबीज़ को तो प्रॉब्लम हुई हुई। पर मैडम कहती है नहीं हमने हाथ सैनिटाइज कर लिए। हाँ, सैनिटाइजेशन तो मीन्स ये है कि अगर आप घर का कोई काम कर रहे हैं तो जी मैं धोने के बाद एक सैनिटाइजेशन कर दी। ऐसे मैं कंगारू थेरेपी पे कहूँगी। ये कंगारू थेरेपी है, मैंने इस पर थोड़ा सा सर्च किया क्योंकि मैंने पहले मैं जानती नहीं थी। तो कहा गया कि जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो अपने मतलब कि पहले बर्थ हो जाता है, उनको ये थेरेपी दी जाती है, पेरेंट्स के थ्रू दी जाती है, कि उनको एक वार्मनेस और एक बच्चों की ग्रोथ में हेल्प हो, कि वो अंडरवेट होते हैं। पर बस उस टाइम पीरियड तक, जब तक कि वो अपना 9 मंथ का साइकिल कंप्लीट नहीं कर देते। पर ये तो मतलब डेली व्लॉग के लिए आपको इतना ही है, आप बेबीज को साथ सुलाएं, उससे बड़ी तो थेरेपी कोई होगी ही नहीं। पर वो ये करते नहीं ना। मुझे तो लगता है कविनाश जी, देखिए बारिश का मौसम है, चिपचिपाहट है, सब है, वो ऐसे लिटा देते, फिर वो बच्चे के लिए बोलते हैं मुंह मार रही है, ये सिर उठा रही है, वो चीज़ें कितनी गलत लगती हैं। पर ये लोग पता नहीं कैसे अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाते हैं, गप गप करके खा लेता है। नाम पे भी आप देखें, अरे आप सिंपल नाम रखें जो चले, पर आपको चाहिए व्यूज, आपको चाहिए कंटेंट, आप नाम पे भी मुद्दा बनाते हैं, आप ऑडियंस के कमेंट्स पे भी मुद्दा बनाते हैं। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।